आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 12.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसे सॉल्व करेंगे। सवाल यह है कि राधा मेक ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर। राधा जो है वो रंगीन कागज से जो है एक हवाई जहाज का चित्र बनाती है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। तो उस चित्र को बनाने में जो कागज यूज किया उसका टोटल एरिया क्या है ये हमें बताना है। तो अगर आप फिगर में देखें इस हवाई जहाज को तो इसके कुल आपको 5 पार्ट दिखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम इन पांचों ही पार्ट का अलग अलग एरिया पता करेंगे और फिर हम उन सबको जोड़ देंगे तो हमें ये जो टोटल एरिया है ये पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर ये जो आपको पहला पार्ट दिख रहा है इसका एरिया हम पता करेंगे। तो अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसे कि हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला साइड इसके बराबर है। तो यहां से हम ये कहेंगे कि ये जो साइड है ये भी होगा 5 सेंटीमीटर के और वहीं पर ये वाला जो साइड है वो यहां पर इसके बराबर होगा। सो यहां पर हम कहेंगे कि ये जो साइड है ये भी है 1 सेंटीमीटर के। तो अब यहां से हम ये मान लेते हैं कि यहां पर ये जो ए है यहां पर ये जो ए है ये बराबर हो गया यहां पर 5 के और सेंटीमीटर भी है। सो इसका एसआई यूनिट सेंटीमीटर है। और जो बी है ये हो गया यहाँ पर 5 सेंटीमीटर के और यहाँ पर ये जो सी है ये मान लिया हमने कि ये है 1 सेंटीमीटर के। तो अब हम सबसे पहले जो है इस ट्रायंगल का जो सेमी पेरीमीटर है उसे पता करेंगे। सो ये एस जो है ये बराबर हो जाएगा 5 + 1/2 के। तो ये यहाँ से बराबर हो जाएगा 11/2। तो यहाँ से ये बराबर हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर के। तो ये हो गया इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर। तो अब चलिए यहां पर इसका जो एरिया है वो भी पता कर लेते हैं। तो यहां पर ये जो फर्स्ट पार्ट का एरिया होगा, ये जो एरिया हम पता कर रहे हैं ये फर्स्ट पार्ट का है। तो इसका जो एरिया होगा ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ, हम यहां पर हेरोन्स फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो एस माइनस ए फिर इंटू एस माइनस बी फिर यहां पर ब्रैकेट में होगा एस माइनस सी के। तो वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें। यहां से ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस के जगह पर हम लिखेंगे 5.5 फिर यहां पर होगा 5.5 माइनस ए के जगह पर हम लिखेंगे 5 और फिर यहां पर होगा 5.5 माइनस बी की जगह पर भी हम लिखेंगे 5 और फिर यहां पर जो है 5.5 माइनस सी के जगह पर हम लिखेंगे 1। तो आगे बढ़ते हैं। यहां से ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5.5 इंटू, अगर आप इसमें से घटा देते हैं 5.5 में से 5 घटाते हैं तो ये होगा 0.5 के इंटू यहां पर भी होगा 0.5 इंटू यहां पर 5.5 में से अगर आप 1 घटाते हैं तो फिर ये हो जाएगा 4.5 के। तो यहां से हम देखें क्या लिखेंगे इसे। यहां से हम इस 5.5 को लिख सकते हैं 11 इंटू 0.5 हम लिख सकते हैं क्योंकि आप इसे मल्टीप्लाई कर दे तो आपको फिर से 5.5 ही मिलेगा। इंटू यहां पर ये वाला 0.5 यहां पर ये हो गया 0.5 इंटू 0.5 ये वाला और यहां पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 9 के। क्यों? क्योंकि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 0.5 इंटू 9 को तो फिर आपको यही फिर से मिल जाएगा 4.5। तो अब यहां से देखें यहां पर ये एक पेयर बना और ये भी एक पेयर बना और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट से बाहर निकल के आएगा वो होगा 3 इंटू 0.5 इंटू 0.5 और स्क्वायर रूट में अकेले रहेगा ये 11। तो फिर यहां से हम लिख सकते हैं 3 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11 का जो वैल्यू होता है ये होता है 3.31। सो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये होगा 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब यहां पर ये जो सेकंड पार्ट आपको दिख रहा है इसका हम एरिया पता करेंगे। तो अगर आप इस सेकंड पार्ट को ध्यान से देखें ना तो ये एक रेक्टेंगल के शेप में है और हमें पता है कि एक रेक्टेंगल का जो एरिया होता है ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो यहां पर ये जो सेकंड पार्ट आपको दिख रहा है इसका जो एरिया होगा ये होगा लेंथ इंटू जो इसका ब्रेड्थ है वो।
तो यहां से बराबर करेंगे हम, लेंथ की जगह पर देखें तो इसका जो लेंथ होगा ये होगा 6.5 सेंटीमीटर, इनटू यहां पर इसका जो ब्रेड्थ होगा वो होगा 1 सेंटीमीटर, तो यहां पर हो गया 6.5 इंटू 1, तो यहां से हम कहेंगे कि होगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो ये सेकेंड पार्ट का एरिया हमने निकाल लिया। अब यहां पर ये जो थर्ड पार्ट आपको दिख रहा है, यहां पर ये जो आपको थर्ड पार्ट दिख रहा है, इसका हम एरिया पता करेंगे। तो इसके एरिया को देखें हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए अगर मैं यहां पर ये जो आपको 2 सेंटीमीटर दिख रहा है, यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ है ये तो 2 सेंटीमीटर है, इसे अगर हम 2 भागों में तोड़ देते हैं, दैट मीन हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, और फिर यहां पर जो है हम यहां से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब यहां से ये क्लियर है कि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ होगा ये होगा 1 सेंटीमीटर का, और फिर यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ होगा ये होगा 1 सेंटीमीटर का, और ये वाला जो लेंथ होगा ये भी होगा यहां पर 1 सेंटीमीटर का, और ये वाला जो लेंथ है ये भी होगा 1 सेंटीमीटर का। तो यहां पर कुल 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, और तीनों ही इक्विलैटरल ट्राइंगल है, क्योंकि हर एक साइड जो है हर एक ट्राइंगल का 1 सेंटीमीटर है। तो यहां से हम ये कहेंगे कि यहां पर ये जो थर्ड पार्ट है, ये जो थर्ड पार्ट का एरिया होगा, यहां पर ये जो थर्ड पार्ट का एरिया होगा, एरिया किस पार्ट का, थर्ड पार्ट का, ये बराबर होगा, क्योंकि यहां पर 3 इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो हम यहां पर लिखेंगे 3 इंटू एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है ये हमें पता है कि होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए स्क्वायर के। तो यहां पर ए जो है ये इस ट्राइंगल का हर एक साइड है, जो कि है यहां पर 1 सेंटीमीटर के। तो हम यहां से लिख देंगे, यहां से हम लिख देंगे कि ये होगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू यहां पर अगर हम ए की जगह पर 1 लिखते हैं, 1 का स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा 1 के ही बराबर। तो अब यहां से ये हो जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का जो वैल्यू है ये चलिए मान लेते हैं कि ये है यहां पर 1.73 ले लेते हैं, 1.73, और डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया, ये हो गया 4 के। तो इससे आगे यहां पर ये हो जाएगा 5.19 के डिवाइडेड बाय 4, तो ये यहां से बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, ये हो गया 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो ये हमने इस थर्ड पार्ट का भी एरिया यहां से पता कर लिया। अब यहां पर हमें जो है इस चौथे पार्ट का एरिया बताना है, और ये जो पांचवा पार्ट है इसका एरिया बताना है। यहां मैं बता दूं कि ये जो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ है, ये लेंथ है दिया गया है, ये है 1.5 सेंटीमीटर, मैं लिखना भूल गया था। तो अब ये जो चौथा पार्ट है ये बराबर है इस पांचवें पार्ट के ही। तो इसका मतलब कि जो एरिया इस पांचवें वाले पार्ट का होगा वही एरिया तो इस चौथे वाले पार्ट का भी होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर इस पांचवें वाले पार्ट का एरिया पता करेंगे और हम बता देंगे कि वही एरिया इस चौथे वाले पार्ट का भी है। तो हम इस पांचवें वाले पार्ट का एरिया देखिए पता कैसे करेंगे। अगर आप ध्यान से इस ट्रायंगल को देखें ना, तो ये एक राइट ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ये है 90 डिग्री का, और हमें पता है कि एक राइट ट्रायंगल का जो एरिया होता है ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एरिया किस पार्ट का, यहां पर ये जो पांचवा वाला पार्ट है वो, उसका एरिया जो होगा ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू हाइट। तो यहां से ये बराबर हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस हम मान लेते हैं कि ये जो है यहां पर ये जो बेस है ये मान लेते हैं कि है 1.5 सेंटीमीटर। तो हाइट यहां पर ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम बेस मान लेते हैं कि ये है 1.5 इंटू यहां पर ये हो गया 6 के। तो अब यहां से देखें ये किसके बराबर हो जाएगा। यहां से हम ये कह सकते हैं कि 2 से यहां पर ये जो 6 है ये कट गया, यहां पर हो गया 3। तो यहां पर ये जो इसका एरिया होगा ये एरिया होगा यहां पर 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के। और यही एरिया जो है ये जो चौथा पार्ट आपको दिख रहा है इसका भी होगा, यही एरिया होगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के।
तो हमने हर एक पार्ट का एरिया पता कर लिया है। अब चलिए सबको जोड़ देते हैं तो हमें ये टोटल एरिया मिल जाएगा। तो यहां से ये जो टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया ये किसके बराबर होगा देखें, तो फर्स्ट पार्ट का जो एरिया है ये कुछ इतना है 2.48 प्लस सेकेंड पार्ट का जो एरिया है वो कुछ इतना है 6.5, तो यहां पर हो गया 6.5 प्लस थर्ड पार्ट का जो एरिया है वो कुछ इतना है 1.29 प्लस और फोर्थ पार्ट का जो एरिया है वो कितना है 4.5 और पांचवें वाले पार्ट का भी एरिया वही है 4.5 ही। तो अगर आप इन सबको जोड़ देंगे ना तो आप ये पाएंगे कि ये बराबर होगा यहां पर 19, यहां पर पॉइंट फिर इसके बाद जो है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ये अप्रॉक्सीमेटली है, ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने जो स्क्वायर रूट ऑफ 11 है इसका वैल्यू यहां पर रखा है और इसी तरह से यहां पर ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है इसका वैल्यू यहां पर रखा है। सो इसलिए यहां पर ये अप्रॉक्सीमेटेड है,